फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। वो सारी बातें हम बात करेंगे और डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितनी तरह की होती है ये भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझने से पहले सबसे पहले आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझ लेना चाहिए, जो हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले उसको देखिएगा, उसके बाद में ही डिकम्पोजिशन को देखिएगा। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सर दो चीजें आपस में मिलती हैं और एक प्रोडक्ट बन जाता है। डिकम्पोजिशन इसका जस्ट रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। एक सिंगल सब्सटेंस होगा आपके पास में, वो स्प्लिट होगा या तो दो चीजों में या दो से ज्यादा चीजें। व्हेन सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस देन इट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे मान लीजिए आपके पास में ये एक एग्जांपल है ए बी, इसको आपने गर्म किया, कुछ भी किया। डिकम्पोजिशन तीन तरीके से हो सकता है, या तो आप इसको गर्म करो या फिर इसे आप इलेक्ट्रिसिटी का झटका दे दो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करो इसमें, या फिर इसे सनलाइट की हेल्प से आप डिकम्पोज करो। डिकम्पोजिशन तीन तरीके से, हीट की हेल्प से हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हो रहा है तब उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, सनलाइट की हेल्प से हो रहा है तब उसे बोलते हैं हम फोटोलाइसिस। तीन तरीके का डिकम्पोजिशन, हीट से, इलेक्ट्रिसिटी से और सनलाइट की हेल्प से। तो इसको अगर आप डिकम्पोज करोगे तो मान लीजिए इसमें ए अलग हो गया और बी अलग हो गया, तो ये कैसा एग्जाम्पल हो गया? ये एग्जाम्पल हो गया डिकम्पोजिशन का। बात समझ में आ गई? कॉम्बिनेशन में दो चीजें मिलती हैं आपस में, एक चीज बन जाती है तो कॉम्बिनेशन हो जाता है। डिकम्पोजिशन में एक सिंगल प्रोडक्ट होगा, ब्रेक होके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में बदल जाएगा, देन वी कॉल्ड इट डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन तीन तरीके का। पहला थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं। पहले डेफिनेशन बना लीजिए। डेफिनेशन क्या होगी? इफ द डिकम्पोजिशन इज डन विद द हेल्प ऑफ हीट देन इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में मैं आपको तीन एग्जाम्पल बताऊंगा और तीनों ही एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखने हैं और मैं आपसे आगे पूछूंगा भी कि देखो मैंने थर्मल डिकम्पोजिशन में तीन एग्जाम्पल याद कराए थे, वो मुझे बताइए कि तीन एग्जाम्पल कौन कौन से थे। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल है मेरे पास में कि हम कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका नाम होता है लाइम स्टोन, ठीक है, क्या नाम बताया मैंने? लाइमस्टोन, और इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसको अगर आप क्या करने वाले हो? गर्म करने वाले हो। ठीक है, इसको आप क्या करने वाले हो? गर्म करने वाले हो। जब भी हम गर्म करने हैं तो डेल्टा का सिंबल आप ऐसे लगा दीजिए। डेल्टा का सिंबल नहीं लगाना है तो आप यहां पर लिख दीजिए ऐसे हीट। ठीक है, अगर आपको डेल्टा का सिंबल लगाना है तो डेल्टा का सिंबल लगाना है, डेल्टा का सिंबल नहीं लगाना है तो प्लस हीट किधर लिखोगे? रिएक्टेंट साइड में। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल रहा होगा कि सर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। जल्दी बता दो। एंडोथर्मिक है, क्योंकि हीट हम इसको दे रहे हैं, हीट रिलीज हो रही है तो हीट का सिंबल कहाँ लिखा जाता है? प्रोडक्ट साइड में लिखा जाता है। हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो हीट का सिंबल रिएक्टेंट साइड में लिखा जाता है। चलो फिलहाल हम इतनी बड़ी चीज को ना लिख के छोटी सी चीज बनाएंगे, डेल्टा। तब देन इट फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, कंपाउंड का नाम भी लिखा करें आप, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। पहला एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, लाइमस्टोन को गर्म करते हैं तो चूना बनता है, उसमें से कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। थोड़ा स्ट्रॉन्ग हीट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि थोड़ा लिया थोड़ा सा गर्म करने पे ये काम हो जाएगा। जो संगमरमर का पत्थर होता है जो आप लोगों के घरों में लगा रहता है एकदम बढ़िया वाला, वो लाइमस्टोन ही होता है। उसको थोड़ा सा गर्म करने पे कुछ नहीं होने वाला, बहुत स्ट्रॉन्ग हीट करना पड़ेगा, देन इट फॉर्म लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास में, एक ग्रीन कलर का सॉल्ट होता है, डायग्राम आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। ग्रीन कलर का सॉल्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फेरस सल्फेट। क्या बोलते हैं? फेरस। अब देखो मैंने फेरस बोला है तो फेरस का मतलब आप लोग समझ गए होंगे ना कि आयरन की बैलेंसी 2। ठीक है, फेरिक बोला होता तो आयरन की बैलेंसी 3। तो फेरस और सल्फेट क्या होता है? SO4-2। तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या बनेगा? FeSO4.7H2। ठीक है, इसमें वाटर प्रेजेंट होता है, क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए इन वाटर के मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब आप सोचोगे सर ये वाटर प्रेजेंट तो क्या ये वेट फॉर्म में मिलता है, गीला मिलता है? नहीं, सॉलिड फॉर्म में होता है, एकदम ड्राई होता है। क्यों? क्योंकि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं ये क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। इसका कलर होता है ग्रीन, जैसा कि आप लोगों के सामने आ भी रहा होगा।
ओके, तो जब हम इसको गर्म करते हैं, अच्छा एक बात और बताते हैं यहाँ पे, ऐसे सॉल्ट जिनमें वाटर क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट होता है उनको हम बोलते हैं हाइड्रस सॉल्ट। चलो यहाँ लिखते हैं, कौन सा वर्ड बोल रहे हैं, हाइड्रस सॉल्ट या फिर हाइड्रेटेड सॉल्ट। ऐसे सॉल्ट जिनमें वाटर किस फॉर्म में प्रेजेंट है, क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर है। और भी बहुत सारे होते हैं जिनमें वाटर क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रस सॉल्ट या हाइड्रेटेड सॉल्ट। लेकिन जब वाटर क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है तब उसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट। ठीक है, जब वाटर प्रेजेंट है तो हाइड्रस सॉल्ट, वाटर प्रेजेंट नहीं है तब क्या बोलेंगे, एनहाइड्रस सॉल्ट। तो जब भी हम इस किसी भी हाइड्रस सॉल्ट को गर्म करेंगे, जैसे कि FeSO4 7H2O ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है, ठीक है, इसको हम गर्म करेंगे, देन इट फॉर्म FeSO4 एंड जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो हमेशा वेपर फॉर्म में अलग हो जाते हैं। पहले तो आप ये बात ध्यान रखिए कि जब भी हम किसी हाइड्रस सॉल्ट को, हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट कर रहे हैं, देन सबसे पहला काम होगा कि जो वाटर क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट हैं वो वेपर फॉर्म में अलग हो जाते हैं। अब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे FeSO4 को। FeSO4 कैसे कलर का है, ग्रीन कलर का है, ध्यान रखिए, ठीक है। देन ये एक मैजिक होता है, इसमें जादू होता है, ये जो ग्रीन कलर का सॉल्ट है ये कन्वर्ट हो जाता है ब्राउन कलर में। किसमें कलर कन्वर्ट हो जाता है, ब्राउन कलर में। प्लस इसमें से सल्फर की खुशबू आती है। सल्फर आप लोगों ने देखा होगा कि जो पोटास आता है, जो दीपावली पे क्रैकर्स आप लोग यूज करते हो उसमें भी यूज किया जाता है, उसके जैसी स्मेल आती है। तो सल्फर की दो गैस निकलती हैं यहाँ से, सल्फर नहीं निकलता, सल्फर की गैस। एक गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरी गैस होती है सल्फर ट्राइऑक्साइड। डाई है तो दो लगाइए, ट्राई है तो तीन लगाइए। सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। मोनो होता तो वन लगाते हैं, मोनो के लिए वन, डाई के लिए टू, ट्राई के लिए थ्री। ब्राउन कलर का जो सबस्टेंस बनता है वो बनता है फेरिक ऑक्साइड। देखिए मैंने बोला फेरिक, फेरिक बोला है तो आयरन की वैलेंसी आप 3 लगाएंगे, फेरस बोल रहे हैं तो आयरन की वैलेंसी 2 लगाएंगे। तो फेरिक ऑक्साइड, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए फॉर्मूला क्या बनेगा, Fe2O3। तो जब भी हम ग्रीन कलर का सॉल्ट होता है, किसका, आयरन और सल्फेट का, फेरस सल्फेट का, ग्रीन कलर का होता है, गर्म करते हैं ब्राउन कलर में बन जाता है। क्यों बनता है ब्राउन कलर में, जरा बताइए। क्योंकि सर इट फॉर्म आयरन थर्ड ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। चलो इसका नाम भी लिख देते हैं हम, फेरिक ऑक्साइड। ओके, आयरन फेरिक ऑक्साइड का भी आप लोगों के सामने डायग्राम आ रहा होगा ब्राउन कलर का। प्लस सल्फर की दो गैसेस निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या रिएक्शन बैलेंस है, नहीं है। Fe1 यहाँ पर Fe2, तो चलो यहाँ 2 लगा दीजिए और चेक कर लीजिए पूरी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। इस रिएक्शन को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन बनाना हो तो कैसे बनता है, मान लो मुझे इसी रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम करना है तो मैं कैसे करूंगा। व्हेन ए ग्रीन कलर सॉल्ट X heated strongly, then it form brown color substance by, and two gases A and B are also evolved. Then identify X by A and B and also write balance chemical equation. तो इस तरह से क्वेश्चन भी फ्रेम होगा। तो आप लोग समझ जाना, ग्रीन कलर का सॉल्ट हमको सर ने बताया हुआ है फेरस सल्फेट होता है, और जब उसे गर्म करते हैं तो ब्राउन कलर में बदलता है। ब्राउन कलर का क्या होता है, आयरन थर्ड ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, प्लस सल्फर की दो गैसेस निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। दूसरा एग्जाम्पल हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन में। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं अब हम। तीसरे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट, तो लेड नाइट्रेट का सबसे पहले फॉर्मूला हमको आना चाहिए। यहाँ बनाते हैं या फिर यहाँ बनाते हैं। चलो, लेड नाइट्रेट का आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। कलरलेस या वाइट कलर का सॉल्ट होता है। लेड की वैलेंसी आपको नहीं पता होगी तो लेड की वैलेंसी हम बता देते हैं। लेड की वैलेंसी होती है 2 और नाइट्रेट की वैलेंसी होती है 1, NO3 माइनस होता है। तो लेड नाइट्रेट क्या हो गया, PbNO3 होल ट्वाइस। जब हम इसको स्ट्रांगली गर्म करते हैं, ठीक है, तो फिर ये कलरलेस होता है, ध्यान रखें, कलर को अच्छे से ध्यान रखें, या फिर वाइट, कुछ भी बोल दीजिए, कलरलेस या वाइट। तो येलो कलर का कंपाउंड बनता है। कैसे कलर का, येलो कलर का। डायग्राम आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा होगा, लेड मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये कैसा होता है, येलो कलर का
सॉलिड होता है, प्लस इसमें से ब्राउन कलर की फ्यूम निकलती रहती है। कैसे कलर की फ्यूम? ब्राउन। ठीक है, डायग्राम देखिए, ब्राउन कलर की फ्यूम निकली। केमिस्ट्री की दुनिया में ब्राउन कलर की फ्यूम जब भी आपके सामने वर्ड आ जाए तो समझ जाना ये गैस है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है। तो ध्यान करिए, अगर मुझे इस पे क्वेश्चन बनाना है तो मैं कैसे क्वेश्चन बनाऊंगा कि व्हेन अ कलरलेस सॉल्ट, कलरलेस लेड सॉल्ट, चलो ऐसे बोल देते हैं, थोड़ी हिंट दे देते हैं। व्हेन कलरलेस लेड सॉल्ट एक्स इज हीटेड स्ट्रांगली देन इट फॉर्म येलो कलर कंपाउंड प्लस brown color fume of gas Z is also evolved. Then identify the X, Y, Z and write balance chemical equation. तो आपको पहले इक्वेशन लिख लो, बता दो कलरलेस सॉल्ट लेड नाइट्रेट है, येलो कलर का कंपाउंड लेड मोनोऑक्साइड है, इसका नाम है लेड मोनोऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन वन है, ऑक्सीजन दो होता है तो डाई ऑक्साइड, तीन होता है तो ट्राई ऑक्साइड, एक है तो लेड मोनोऑक्साइड। ब्राउन कलर की फ्यूम कौन सी गैस की होती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की होती है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करते हैं। यहाँ पर Pb1, यहाँ पर Pb1, यहाँ पर N1। सबसे पहले यहाँ पर 2 लगाइए और यहाँ पर 2 लगाइए। देखिए नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 यहाँ से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 यहाँ से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो N हो गए 4। तो यहाँ भी आप 4 लगा दीजिए। अब ऑक्सीजन को चेक करते हैं। 3 2 या 6, 2 या 12। ऑक्सीजन कितने हैं? 12। एक तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2, 3 2 या 6, 6 2 या 12। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 एंड 4 2 या 8, 8 एंड 2 10, 10 और 2 12। ओके, तो रिएक्शन भी बैलेंस होगी। तो ये बात हो गई किसकी? थर्मल डिकम्पोजिशन की। 3 एग्जाम्पल बताए हैं, अच्छे से ध्यान रखना। एक लाइम स्टोन का बताया है, दूसरा ग्रीन कलर का सॉल्ट फेरस सल्फेट बताया है, तीसरा बताया हमने आप लोगों को कौन सा? वाइट कलर का सॉल्ट लेड का, जिसका नाम था लेड नाइट्रेट, जो कि कलरलेस या वाइट होता है, येलो कलर का कंपाउंड बनाता है, ब्राउन कलर की गैस निकलती है, गैस का नाम क्या है? NO2 नाइट्रोजन